दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। बिहार चुनाव की सरगर्मियां चरम पर जा पहुंची है। एक तरफ नीतीश कुमार के लिए यह आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। बीजेपी के लिए बिहार में कब्जा पाने की लड़ाई है। चिराग पासवान ने 243 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और उधर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को सपना दिखाना शुरू कर दिया। तेजस्वी और राहुल गांधी के टारगेट में बिहार की युवा है। इस बार बिहार चुनाव के नतीजे देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। बिहार में कुल 243 सीटों पर चुनाव होने हैं और इस बीच पोल ट्रैकर की ओपिनियन पोल में सर्वे में जहां 5 लाख से अधिक बिहार की जनता का ओपिनियन लिया गया, जनता ने राय दी, राय रखी, यानी 5 लाख मतलब सैंपल काफी बड़ा है। अमूमन सी वोटर सर्वे में 50,000 से कम लोगों से राय ली जाती है, 50,000 से भी कम सैंपल इकट्ठे किए जाते, लेकिन अब 5 लाख से अधिक लोगों ने अपनी राय रखी है। अब पोल ट्रैकर की पोल बिहार में भाजपा की पोल पट्टी खोलती है। पोल ट्रैकर ने अपना पहला ओपिनियन पोल जारी किया है, जिससे भाजपा आला कमान की नींदें उड़ गई है। बताएंगे आपको पूरी खबर क्या है। दोस्तों पहला स्लाइड देखिए। पोल ट्रैकर इंडियाज लीडिंग ओपिनियन पोल, सैंपल साइज 5,03,014, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ओपिनियन पोल। बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए लोगों की पहली पसंद कौन है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर या अन्य? भारतीय जनता पार्टी के दावेदार यहां पर नहीं है, क्योंकि एक तरीके से एनडीए को नीतीश कुमार ही लीड कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खाते में महज 31% वोट पड़े हैं। बिहार की 31% जनता को लगता है कि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री बिहार को फिर एक बार संभाल सकते हैं। वहीं तेजस्वी यादव के खाते में 43% वोट पड़े हैं। बिहार की 43% आवाम को लगता है कि तेजस्वी यादव बतौर सीएम, बतौर मुख्यमंत्री बिहार में अच्छा काम करेंगे और इस पद के दावेदार तेजस्वी यादव है। 43% को लगता है। प्रशांत किशोर के खाते में 9% वोट पड़े हैं। बिहार की 9% जनता को लगता है कि प्रशांत किशोर को बतौर मुख्यमंत्री एक मौका दिया जा सकता है। अन्य के खाते में 17% वोट पड़े। अगला स्लाइड देखिए। युवाओं की पहली पसंद कौन है? यह कोई लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है दोस्तों, ये चुनाव बिहार विधानसभा का है, जहां नरेंद्र मोदी को सामने रखा गया, जिनके चेहरे पर एनडीए एक तरीके से बिहार में प्रदर्शन करने वाला है। नीतीश तो बस एक मोहरा है, बस एक नाम है, लेकिन सब कुछ के पीछे नरेंद्र मोदी है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी की अगर बात की जाए, बिहार की जो चुनाव है, बिहार की पटभूमि में अगर देखा जाए तो युवा की पहली पसंद कौन है? वहां के युवा, बिहार की आवाम जो है, वहां की जो युवा वर्ग है, वो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं या राहुल गांधी को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? सर्वे रिपोर्ट जो सामने आई है वो हैरान करने वाली है। 39%, 39% युवा को लगता है, युवा की पहली पसंद जो है वो नरेंद्र मोदी है, लेकिन 47% यानी लगभग आधी युवा आबादी को यह लगता है, युवाओं की पहली पसंद जो है, 47% युवा की पहली पसंद राहुल गांधी है। और ये सर्वे दोस्तों, सर्वे डन बिटवीन मार्च 15 टू 5 जून, यानी मार्च 15 से लेकर के 5 जून के बीच ये सर्वे को इकट्ठा किया गया। 5 लाख से अधिक लोगों से बातचीत की गई, राय ली गई और उसके बाद ये सर्वे रिपोर्ट पोल ट्रैकर ने तैयार की है। और ये पोल ट्रैकर की सर्वे रिपोर्ट बाहर आते ही तहलका मच गया है।
इसके अलावा जो आखिरी स्लाइड है उसे आप देखिए कि किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। 243 में से महागठबंधन कहां पर खड़ा है, एनडीए कहां पर खड़ा है और अलग अलग पार्टियां जो है अन्य जो है वो कहां पर खड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ओपिनियन पोल, कुल सीटें 243, इसमें से 112 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं 126 सीटें महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और तेजस्वी के साथ साथ राहुल गांधी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 126 सीटें, एक सीट, महज एक सीट पर प्रशांत किशोर यहां पर आगे हैं और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर मत परसेंटेज की बात की जाए, मत प्रतिशत की बात की जाए, वोट परसेंटेज एनडीए के खाते में 42.8%, 44.2% महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। 2.7% जो है वो प्रशांत किशोर की पार्टी के खाते में और अन्य के खाते में 10.3%। ये बिहार विधानसभा चुनाव का पहला ओपिनियन पोल है जहां भारतीय जनता पार्टी जिस एनडीए को लीड कर रही है वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए मुंह के बल गिरते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अगर बिहार चुनाव की बात की जाए तो ये तो पहला ओपिनियन पोल है, इसके बाद बहुत सारे सर्वे सामने आएंगे। फिलहाल अभी किसी भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल पर मतलब आप कह सकते हैं कि अंत तक पहुंचना या राय देना गलत होगा, क्योंकि अभी सर्वेज में, अभी सीटों में, आंकलन में, आंकड़ों में अलग अलग तरीके से बढ़ोतरी होगी, मतलब कटौती होगी। लेकिन अगर बात की जाए महागठबंधन और एनडीए की, तो इस बार युवा जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन और सबसे बड़े दो युवा चेहरे हैं, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इनका साथ बिहार की युवा देते हुए नजर आ रहे हैं। जो बेरोजगार युवा है, जो अनएम्प्लॉयड वहां की जो युवा है, वो कहीं ना कहीं नीतीश और नरेंद्र मोदी या सम्राट चौधरी के साथ नहीं है, वो राहुल गांधी और तेजस्वी पर अपना भरोसा जता रहे हैं। वहीं पर इतना तो साफ हो गया है कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव साबित हो सकता है। नीतीश कुमार के लिए वजूद बचाने की लड़ाई है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को वजूद ना तो विपक्ष बचाने देगा और ना ही उनके जो अपने सहयोगी हैं, ना ही भारतीय जनता पार्टी, ना ही चिराग पासवान इस बार उन्हें अपना वजूद बचाने देंगे, क्योंकि चिराग पासवान ने ऐलान किया है 243 सीटों पर इस बार लोजपा चुनाव लड़ेगी। और पिछले बार अगर 2020 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन महज 43 सीटें ही जेडीयू हासिल कर पाई थी। और इसके पीछे बड़ी वजह कहीं आरजेडी, कांग्रेस नहीं है, सबसे बड़ी वजह इसके पीछे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा। जी हाँ, लोजपा ने बहुत ही बुरी तरीके से नीतीश कुमार के वोट काटे थे और जिसके चलते नीतीश कुमार 43 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी सिमट गई थी जेडीयू। और इस बार भी कहीं ना कहीं नीतीश का निपटारा करने के लिए, नीतीश को खत्म करने के लिए अब 243 सीटों पर बीजेपी आला कमान ने ही चिराग पासवान को उतारा है। और बीजेपी आला कमान अमित शाह ने यह साफ कर दिया है, अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के लोकल कैडर को यह कह दिया है कि देखिए, चुनाव ऐसे लड़िए कि भारतीय जनता पार्टी किसी बैसाखी के सहारे चुनाव के बाद सरकार ना बनाए, हमें हाथ ना जोड़ना पड़ जाए, कि कृपया हमारे साथ आइए और मिलकर के हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी बने और बहुत अच्छा प्रदर्शन करे। ना तो आपको चिराग पर भरोसा करना है, ना ही नीतीश कुमार पर भरोसा करना है, ना ही कुशवाहा समाज पर भरोसा करना है, ना ही जीतन राम मांझी पर भरोसा करना है। भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर 100 से अधिक सीटें जीत सके, इसकी गारंटी आपको देनी है और उस तरीके से आप काम कीजिए। और इस सर्वे रिपोर्ट ने इतना तो साफ कर दिया कि नीतीश की छुट्टी की घंटी बज गई है। नीतीश पर जो खतरे का बादल मंडरा रहा था वो किसी भी समय टूट सकता है उनके सर पर। अब दोस्तों, हाइपोथेटिकली सोच लीजिए कि एनडीए चुनाव जीत जाता है तो भी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाने वाली नहीं है, लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट ने इतना साफ कर दिया कि कांटे का मुकाबला है, कांटे की टक्कर है।
और पोल ट्रैकर के सर्वे ने तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में हूबहू सटीक ओपिनियन पोल जारी किया था। इसलिए इस रिपोर्ट पर थोड़ी बहुत भरोसा हम कर सकते हैं कि इंडिया या महागठबंधन जो है वो कहीं ना कहीं एनडीए को कड़ा टक्कर देने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी नीतीश के लिए यह सर्वे रिपोर्ट, मोदी के लिए सर्वे रिपोर्ट नींदें उड़ा के रखती है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।